हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। 10th साइंस की अपन बात करते हैं और उसमें अपन ने चैप्टर 11 के लगभग 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 2 क्लास अपन ने कर ली है और लास्ट की क्लास में अपन ने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही मजे वाली क्लास है और इसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और चाहेंगे कि चैप्टर आज अपना इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहले लिख देते हैं अपन यहाँ पे क्लास 10th साइंस चैप्टर 11 और इसका दोस्तों आज जो भाग है वो है तीसरा। ठीक है, वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा ही चैप्टर था और अच्छा चैप्टर है। बहुत ही आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं आज का जो अपना टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकीर्णन समझने से पहले अपन क्या करेंगे, जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। जो सूर्य का प्रकाश होता है अर्थात अपन जिसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश, ये दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनका वर्णक्रम क्या होता है? विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो ये जो 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, जब ये वायुमंडल से गुजरता है, किससे गुजरता है? वायुमंडल से। और अपन जानते हैं वायुमंडल में क्या होते हैं? बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत सारी गैसें होती है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये सारी चीजें उसमें होती है वायुमंडल में। कहाँ पे होती है ये? वायुमंडल में। तो श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है, ये जो श्वेत प्रकाश है ये इस वायुमंडल से गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये कौन से रंग है? इनको बोलते हैं अवयवी रंग। अवयवी रंग बोलते हैं इनको। तो ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है दोस्तों, विभक्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। 7 रंगों के एक साथ मिलाते हैं तो श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। और जब ये वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों से, गैसों के कणों से, अपशिष्ट पदार्थों से टकराता है और अपने अवयवी कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में। और ये 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है, जो विभक्तिकरण हुआ है, इसी को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सीधी सी घटना है कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों एवं अपशिष्ट पदार्थों में गैसीय कणों से टकराकर अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह परिघटना श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है दोस्तों। अब इस प्रकीर्णन के कारण ही देखो, जो अपना सूर्य है उससे जो प्रकाश आ रहा है वो अपन को कब दिखाई देता है? यानी कि जब अपने जो सूक्ष्म कण है उनसे जब वो प्रकाश टकराता है तभी उनका प्रकीर्णन हो पाता है, तभी अपन हर प्रकार के रंग को देख पाते हैं, तभी अपन को वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो सारी घटनाएं किस पर आधारित है? प्रकीर्णन पर। और दोस्तों एक वैज्ञानिक है रेले, उन्होंने एक नियम दिया कि जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो वहां पे प्रकीर्णन दोस्तों कम होता है। अर्थात रेले ने ये बताया, रेले का जो नियम है वो ये बोलता है कि प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन वो होता है तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि व्युत्क्रम हो गया, ऊपर नीचे लाइनों में हो गया, इसको यदि अपन बढ़ाते हैं तो ये घट जाता है। तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। और इनमें दोस्तों क्या होता है, जब अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। और जब अपन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों तो आवृत्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि प्रति एकांक समय में कंपनों की संख्या। जैसे अपन ने एक बॉल ली और उस बॉल को अपन ने यूं, या मान लो अपने पास दो दीवारें हैं, उन दीवारों के बीच में एक तार बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी को पकड़ के थोड़ा नीचे खींच के अपन छोड़ दिए तो रस्सी ऊपर नीचे कंपन करेगी, गति करेगी। तो एक सेकंड में वो कितने कंपन करी, कितनी बार ऊपर गई, कितनी बार नीचे आई, वो जो कंपनों की संख्या है वही क्या कहलाती है दोस्तों? आवृत्ति कहलाती है। प्रति एकांक समय में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है दोस्तों। क्या बढ़ती है? आवृत्ति। यानी कि ये जो है प्रकाश, ये कंपन ज्यादा करते हैं और ये प्रकाश कंपन कम करते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी होती है दोस्तों। जो कोई भी प्रकाश होता है वो तय करता है, पूरे एक चक्कर में जितनी दूरी वो तय करता है, साइनसोइडल की वेव में चलती है, ऐसे चलती है तरंगे यूं। तो ये एक चक्कर हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा एक चक्कर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, इसको अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्बडा। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो वो तरंग दैर्ध्य इसकी ज्यादा होती है। ये प्रति एकांक समय में ज्यादा दूरी तय करता है, ये कम, ये कम, ये कम, ये सबसे कम दूरी तय करती है, क्योंकि ये कंपन ज्यादा कर रही है। जो तरंग कंपन कम करेगी वो दूरी ज्यादा तय करेगी, और जो तरंग कंपन ज्यादा करेगी वो दूरी कम तय करेगी। ठीक है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा या ज्यादा, तो दोस्तों वहां पे कम होगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी रंग का। तो ये प्रकीर्णन की घटना आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारे तरीके से आप किसी का भी अब निकाल सकते हो। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस प्रकीर्णन पर आधारित कुछ दैनिक घटनाएं हैं, उन दैनिक घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो प्रकीर्णन पर आधारित होती है। जैसे अपन बात करें दोस्तों कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, सूर्य जब उदय होता है अस्त होता है उस समय में लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सब प्रकीर्णन पर आधारित है दोस्तों। तो देखो अपन चलते हैं आगे। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है दोस्तों? अपने पास क्या है, एक कमरा है, उस कमरे में धुआं हो रही है। क्या हो रही है? धुएं। दोस्तों उस कमरे में बहुत सारे कण हैं, लेकिन वो साधारण, जैसे ये जो अपना कमरा है इसमें बहुत सारे कण हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, साधारण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे कणों को कोलाइडी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी कण। और जो माध्यम बन रहे कोलाइडी माध्यम है। लेकिन जब कोई विंडो से प्रकाश आता है तो अपन को प्रकाश का जो पथ होता है वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ये अपने पास कोई दीवार है और यहां से प्रकाश आ रहा है और इसमें बहुत सारे कण हैं, तो वो सारे कण नहीं दिखाई देंगे। जिधर से प्रकाश आ रहा है उस माध्यम में कण दिखाई देंगे। यानी कि जो कण है उनके द्वारा प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। अपन को वो कण वहां पे गति करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात जो कण है, उपेक्षाकृत थोड़े बड़े कण,
ये कण क्या करते हैं, प्रकाश के पथ का अनुसरण करवाते हैं कि प्रकाश इधर से आ रहा है, ये प्रकाश का पथ है। और इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये अपन दैनिक जीवन में बहुत बार देख चुके होते हैं कि जब सूर्य आता है दीवार में किसी होल से या विंडो से, किसी छेद से, तो वो प्रकाश का पथ अपन को आराम से दिखता है। और उस प्रकाश के पथ में वो जो कण है वो गति करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वो वायुमंडल के कण है, धूल के कण हो सकते हैं। वो जो कण है उनसे प्रकाश क्या हो रहा है, टकरा रहा है और प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है दोस्तों, जिससे प्रकाश का जो पथ है ये क्या है, ये प्रकाश का पथ है, प्रकाश का पथ है। और ये क्या है, ये कण है, इनको कोलाइडी कण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी कण। ठीक है दोस्तों, तो ये जो परिघटना होती है प्रकाश के पथ का दिखाई देना कणों से टकराकर, उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो कण होते हैं, जो विलयन होता है, जो माध्यम होता है, वो कोलाइडी माध्यम या कोलाइडी विलयन कहलाता है। एक गिलास में साफ पानी है तो आपको वो कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब उसमें अपन थोड़ा मटमेला सा पानी मिला देंगे, कुछ मिला देंगे, तो वो कण आराम से दिखाई देते हैं। तो वो जो विलयन है वो कोलाइड विलयन है दोस्तों। कौन सा विलयन है, कोलाइड विलयन। टिंडल प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इसमें। इसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है जो वायुमंडल के कण होते हैं उनसे टकराने के उपरांत। चलो बात करते हैं इन पर आधारित कुछ घटनाएं, जैसे टिंडल प्रभाव हो गया, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना दोस्तों, आकाश से जब प्रकाश किरण चलती है दोस्तों तो वो वायुमंडल से गुजरती है। आकाश से जो प्रकाश चलेगा, प्रकाश किरणें चलेगी, वो वायुमंडल से गुजरती है। और वायुमंडल से गुजरने के उपरांत वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से, धूल के कणों से, अपशिष्ट पदार्थों से, गैसीय कणों से टकराता है। जो प्रकाश किरणें वो टकराती है, टकराने के उपरांत उनका क्या होता है, परिकीर्णन होता है। वो अलग अलग दिशाओं में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और अपनी जो आंखें हैं वो नीले रंग के प्रति अधिक उद्भासित होती है। और जो अधिक आवृत्ति का प्रकाश है वही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, वही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है। इस वजह, क्योंकि सूर्य वायुमंडल, जो आकाश है वो वायुमंडल से बहुत अधिक ऊंचाई पर है, तो वहां से आने वाला प्रकाश वही प्रकाश अपने तक पहुंचेगा जिसकी आवृत्ति अधिक होगी। क्योंकि जिसकी आवृत्ति कम होगी, कंपनों की संख्या कम होगी, वो तो वहीं पे रह जाएगा। तो जिस प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है वो प्रकाश ही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है। और आवृत्ति किनकी अधिक है, बैंगनी रंग की, जामुनी रंग की और नीले रंग की। इनको अपन मिलाते हैं तो थोड़ा नीला सा हो जाता है, थोड़ा नीला कलर सा हो जाता है। तो इस वजह से अपन को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है, जिसको अपन आसमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसमानी बोलते हैं। आसमानी का रंग फिरोजी रंग होता है वो। तो वो बैंगनी, जामुनी और नीला, इनकी क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति अधिक होती है। और आकाश क्या है, वायुमंडल से बहुत अधिक दूरी पर होता है। इस वजह से जो अधिक आवृत्ति के प्रकाश है वही अपनी आंखों तक पहुंच पाते हैं, कम आवृत्ति के प्रकाश वायुमंडल में ही रह जाते हैं। इस वजह से दोस्तों अपन को जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ये सीधा सा उदाहरण है किसका, परिकीर्णन का। चलो इसका एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जब सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है तो वो लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों। सूर्य उदय एवं अस्त होते समय लाल या रक्ताभ, सूर्य का उदय एवं अस्त होते समय लाल यानी कि रक्ताभ, रक्त का जैसा दिखाई देना, दिखाई देना। दोस्तों क्यों दिखाई देता है, तो सूर्य जब उदय होता है और जब अस्त होता है तो पृथ्वी के समीप होता है, क्षैतिज के पास में होता है। और वहां से जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती है वो वायुमंडल से गुजरती है दोस्तों। क्या करती है, वायुमंडल से
गुजरती है। और वायुमंडल से जब वो गुजरती है दोस्तों तो उनका परिकीर्णन होता है, वो अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है। अधिक आवर्ती का जो प्रकाश है वो वायुमंडल को पार कर जाता है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। और जो लाल रंग का प्रकाश है वो धीरे धीरे, क्योंकि तरंग दैर्ध्य दूरी कौन ज़्यादा तय करेगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी दोस्तों, तो लाल रंग का प्रकाश वो अपनी आंखों तक पहुंच पाता है। जब आकाश से प्रकाश आता है दोस्तों तो वो वायुमंडल यानी क्षैतिज जो है उसमें कम दूरी तय करता है। कम दूरी तय करता है तो अधिक आवर्ती का प्रकाश आसानी से पहुंच जाएगा। और जब क्षैतिज के इस तरफ ऐसे होता है, सूर्य जब उदय और अस्त होता है तो ऐसे होगा, या तो उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, तो वहां पे वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और अधिक दूरी तय करने के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होनी चाहिए, तो अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, अर्थात लाल रंग का प्रकाश अपनी आंखों तक पहुंच पाता है। इस वजह से सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है तो उस समय लाल रक्ताभ के समान दिखाई देता है। दोस्तों लाल नहीं होता प्रॉपर तरीके से, लाल, पीला और नारंगी का मिक्सअप कलर होता है, ठीक है। उसमें देखो ये होता है, तो ये पीला है, ये नारंगी है और ये लाल है, जिनकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या है, तरंग दैर्ध्य अधिक है। उपेक्षाकृत क्या है, तरंग दैर्ध्य अधिक है। तो इन तीनों को जब मिलाते हैं तो लाल सिंदूरी सा हो जाता है, लाल सिंदूरी सा, लाल सिंदूरी सा हो जाता है। तो अपनों को सूर्य कैसे देता है, लाल सिंदूरी कलर का सा दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के पास में होता है, दूरी कम होती है तो कम आवर्ती का प्रकाश अधिक आवर्ती का प्रकाश पहुंच जाता है, क्योंकि दूरी कम है। और जब क्षैतिज के पास होता है सूर्य तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, तो अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ही पहुंच पाता है, अर्थात लाल, पीला, नीला, ये नारंगी, लाल सिंदूरी सा हो जाता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। जो बादल होते हैं जिनसे बरसात होती है वो सफेद क्यों दिखाई देते हैं, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, ये भी एक रीजन है, ये भी परिकीर्णन पर ही आधारित है दोस्तों, बादलों का श्वेत दिखाई देना। तो दोस्तों जो बादल होते हैं, यहां पे लिख देते हैं, बादलों का श्वेत दिखाई देना। दोस्तों जो बादल होते हैं उनमें हिम के कण भी होते हैं, बर्फ के कण, उनमें जल की बूंदें भी होती है। हिम के कण और जल की बूंद होने की वजह से ये जो बादल है इनकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है दोस्तों, अधिक हो जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, अधिक। और रेले ने यह बताया था कि परिकीर्णन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के, यानी कि तरंग दैर्ध्य यदि ज्यादा है तो परिकीर्णन दोस्तों क्या होगा, कम। तो हिम के कण होने से या जल की बूंदें होने से, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से परिकीर्णन घट जाता है, अर्थात परिकीर्णन ही नहीं हो पाता है। किसके अनुसार, रेले के नियम के अनुसार, रेले के नियम के अनुसार दोस्तों क्या नहीं हो पाता है, परिकीर्णन नहीं हो पाता है। इस वजह से बादलों से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो ऐसे की ऐसे ही अपनी आंखों तक पहुंचती है, क्योंकि उनका परिकीर्णन ही नहीं हो पाता है। इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं, अपन को श्वेत दिखाई देते हैं दोस्तों। कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत यानी सफेद दिखाई देते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो ये परिकीर्णन था जो अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अपना जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे कंप्लीट, एक क्लास में अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपन।